जब भी अचानक से आपका कुछ मीठा खाने का मन कर जाए तो मिनटों में आप ये स्वीट डिश बनाकर तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट डेज़र्ट है, इसको आप कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए है यहाँ पर मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर हम रबड़ी बनाकर तैयार करने वाले हैं मिल्क पाउडर से। अगर आपके पास मावा पहले से पड़ा हुआ है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर लिया है, साथ ही में 1 चम्मच चीनी डाली है। ज़्यादा चीनी नहीं डालेंगे क्योंकि मिल्क पाउडर जो रहता है वो ऑलरेडी मीठा रहता है। तो यहाँ पर आप चीनी को अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैंने बादाम, काजू और पिस्ता को इस तरह से छोटे-छोटे टुकड़ों में कट करके डाला है और थोड़ा-सा दूध डालकर हम बढ़िया से इसकी रबड़ी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ज़्यादा दूध नहीं डालना है, थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाएँगे, जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी रबड़ी बनाने के लिए उतना ही दूध डालेंगे। तो एक साथ सारा दूध मत डालिएगा, इस तरह से बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और रबड़ी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इंस्टेंट हमारी रबड़ी बनकर तैयार है। अगर आपके पास पहले से ही मावा पड़ा हुआ है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इंस्टेंट रबड़ी बनाकर तैयार की है। मिल्क पाउडर से हम इंस्टेंट रबड़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसमें ना ही ज़्यादा आपका टाइम लगता है और ना ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो देखिए इस तरह से हमारी बिल्कुल परफेक्ट रबड़ी बनकर तैयार हुई है। तो चलिए अब इसको हम बढ़िया से इस तरह से रख देते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहें। तो इसी तरह का टेक्सचर चाहिए हमें। तो चलिए देखिए हमारी रबड़ी बिल्कुल बनकर तैयार है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो लेंगे कढ़ाई, कोई भी कढ़ाई ले लेंगे, उसमें डालेंगे हम दूध। तो यहाँ पर मैंने फुल फैट दूध डाला है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 गिलास दूध का यूज़ किया है। यहाँ पर रबड़ी और दूध की क्वांटिटी को आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप कम लोगों के लिए बना रहे हैं मिठाई तो आप कम रख सकते हैं, दूध की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं और ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप बढ़ा भी सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास दूध लिया है। अब इसमें यहाँ पर मैंने डाला है इलायची पाउडर। तो यहाँ पर आपको अगर इलायची फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर आप रोज़ वाटर को भी ऐड कर सकते हैं, केवड़ा एसेंस को भी डाल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी आपको पसंद है वो ऐड कर लीजिए और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक उबाल आने देंगे। एक उबाल आने के बाद ही हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे। तो बढ़िया से इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। तो चलिए इसको अभी हम ऐसा ही छोड़ देते हैं, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधी कटोरी दूध लिया है और उसमें 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर डाला है। 1 ही टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें, ज़्यादा नहीं डालना है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हमें कस्टर्ड मिल्क बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर जो हम ऐड करेंगे वो अलग से दूध लेकर उसमें घोल कर ही डालेंगे। आप ऐसे डायरेक्ट नहीं डालेंगे, नहीं तो जो उसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो इस तरह से हम थोड़ा-सा दूध ले लेंगे कोई भी कटोरी में, उसमें 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। तो हमारा कस्टर्ड मिल्क बनकर तैयार है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो हमारा दूध है वो गर्म होना स्टार्ट हो गया है। तो इसी स्टेज पर हम इसमें डालेंगे चीनी। तो यहाँ पर आप चीनी अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर बड़ी चम्मच टेबल स्पून के बराबर 3 चम्मच डाली है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 ही टेबल स्पून का यूज़ किया है चीनी का। तो इसमें हम बढ़िया से इसको चला लेंगे और एक उबाल आने का वेट करेंगे। बीच-बीच में हम इस तरह से चलाते रहेंगे, नहीं तो जो दूध है वो चिपकना स्टार्ट हो जाता है। तो आप इस तरह से बीच-बीच में चलाते रहिएगा और बढ़िया से एक उबाल आने तक वेट करेंगे। तो जैसे ही इसमें एक उबाल आ जाएगा तो जो हमने कस्टर्ड मिल्क बनाकर तैयार किया था उसको अच्छे से इस तरह से एक बार मिक्स करेंगे और उसको इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून ही कस्टर्ड पाउडर डाला था, तो 1 ही टेबल स्पून का ही हम यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम डालते जाएँगे और मिक्स करते जाएँगे। तो इस तरह से बढ़िया से डालकर उसको चलाते रहिएगा और हमें इसको तब तक पकाना है जब तक ये इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी थिक ना हो जाए। तो इसको हमें थोड़ा-सा गाढ़ा करना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बस हल्का-सा ही करेंगे और चलाते रहेंगे। तो इस तरह से बढ़िया से चलाते रहिएगा, छोड़िए नहीं और बढ़िया से उसकी थिक कंसिस्टेंसी आने तक इसको हम पका लेंगे। तो देखिए इस तरह से आप हाई फ्लेम पर उसको बढ़िया से पका लीजिए। बहुत आसान है इसको बनाना। आप इसको डेज़र्ट में कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। मिनटों में बनने वाली ये डिश बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करिए, इसमें रसमलाई का भी टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स को भी ऐड किया है। तो यहाँ पर मैंने कुछ पिस्ता, काजू और बादाम को लिए थे और कट करके उनको डाल दिया है। ड्राई फ्रूट्स अपने पसंद अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। तो इस तरह से बढ़िया से चलाते रहिए और जैसे ही ये थिक हो जाए तो हम गैस बंद कर देंगे। तो
अभी हमें इसको और पकाना है अभी क्योंकि जो हमारा दूध है वो थिक नहीं हुआ है। आप एक बार इस डिश को ज़रूर बनाना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये डिश कैसी लगी। बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनकर तैयार होती है, आप इसको कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो जब भी आपको कुछ भी जल्दी से डेज़र्ट बनाना तो ये बिल्कुल परफ़ेक्ट डेज़र्ट है और बिना ज़्यादा मेहनत के और बिना ज़्यादा सामान के आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं बहुत कम दूध से। तो देखिए इसका टेक्सचर भी अच्छा हो गया और ये थिक हो गया है थोड़ा-सा, तो इसी तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए है, ज़्यादा थिक नहीं करना है हमें। बस इसी स्टेज पर हम क्या करेंगे, गैस बंद कर देंगे और इसको साइड में रख देंगे निकाल कर। तो चलिए अब लेंगे हम ब्रेड, तो इस मिठाई को हम ब्रेड से बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है ब्रेड। आप छोटी-सी कोई भी कटोरी ले लीजिए या फिर कटर ले लीजिए, आपके पास जो है उसको ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पर छोटी-सी ली है और उसको इस तरह से बीच में रख के राउंड शेप में कट कर लिया है। तो इस तरह से आप इसको किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ब्रेड के किनारे कट करके उसको ट्रायंगल शेप में भी कट कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे ये राउंड वाला शेप जो है वो अच्छा लगा, क्यूट सा लगा है, तो मैंने इस तरह से छोटे-छोटे राउंड कट कर लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरह से हमें ब्रेड को कट कर लेना है। अब क्या करेंगे, इसी तरह से हम सारे ब्रेड कट कर लेंगे जितने भी आप बनाना चाहते हैं। अब इस तरह से हम ब्रेड रखेंगे। अब जो हमने रबड़ी बनाकर तैयार करी थी मिल्क पाउडर से, उसको इस तरह से हम ब्रेड के ऊपर लगा देंगे। तो इसी तरह से हमें बढ़िया से स्प्रेड कर देना है। तो यहाँ पर बढ़िया से इस तरह से एक-एक करके सारे ब्रेड के ऊपर हम जो है रबड़ी को लगा देंगे। इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा, इसमें रसमलाई का भी आपको टेस्ट मिलेगा। तो ज़रूर से बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगी। एक बार अगर आपने बना ली ना तो आप हर बार इस रेसिपी को बनाने वाले हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डेज़र्ट है और आपके बच्चों को, घरवालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चलिए इस तरह से हम बढ़िया से स्प्रेड कर देंगे रबड़ी को और वो एक के ऊपर एक इस तरह से हम बढ़िया से कवर कर देंगे दूसरे ब्रेड से। तो इसी तरह से हमें बढ़िया से ब्रेड से कवर कर देना है, एक-एक करके हम इसी तरह से सारे बनाकर तैयार कर लेंगे जितने भी आप बनाना चाहते हैं। अब कोई भी थाली लेंगे, ट्रे लेंगे और उसमें जो हमने बनाकर तैयार किया है कस्टर्ड वाला दूध, उसको हम बढ़िया से इस तरह से डाल देंगे। पहले थाली में इस तरह से स्प्रेड कर देंगे, थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं डालना है। थोड़ा-सा स्प्रेड करने के बाद अब इसमें हमने जो ब्रेड पर रबड़ी लगा कर रखी थी और तो उनको भी हम इस तरह से रखते जाएँगे। तो थाली में इस तरह से हम एक-एक करके सारे ब्रेड को रख देंगे। तो इस तरह से बढ़िया से पहले हम इसमें कस्टर्ड वाला मिल्क जो है स्प्रेड कर देंगे और उसके बाद ही हम इस तरह से उसको, जो ब्रेड पे हमने रबड़ी लगा कर रखी है, उसको हम रखते जाएँगे। तो इस तरह से बढ़िया से रख देना है। कोई भी थाली, ट्रे ले सकते हैं आप, उसमें इस तरह से रख दीजिए। इसके बाद ऊपर से फिर से हम कस्टर्ड वाला मिल्क जो है डाल देंगे। तो इस तरह से बढ़िया से डाल देंगे। तो जितना भी हमारा कस्टर्ड वाला मिल्क बचा है तो उसके ऊपर से हम सारा डाल देंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारे ब्रेड है वो भी सोक करेंगे ये मिल्क। तो इस तरह से जितना हो सके उतना डाल दीजिए ताकि ये अच्छे से सोक कर लें और इसके अंदर जो कस्टर्ड मिल्क है वो अच्छे से भर जाए। तो इस तरह से बढ़िया से हम डालकर इस पे अपने मन पसंदीदा ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे। यहाँ पर मैंने बादाम और पिस्ता से इसको गार्निश किया है। अब इसको हम 1 से 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ठंडा होने के लिए। जैसे ही ठंडा हो जाए तो उसके बाद आप इसको ठंडा-ठंडा सर्व करिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।